अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हम बना रहे हैं कच्चे आमों की बहुत ही लजीज खट्टी मीठी चटनी। आप इस चटनी को इसी तरह भी खा सकते हैं और स्नैक्स के साथ इसको केचप की जगह पर भी खा सकते हैं इसको, और इसके अलावा दही भल्ले वगैरह में भी डालकर खा सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप हमारी वेबसाइट sajnaji.com पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आम लिए थे जो थोड़े थोड़े कच्चे पक्के थे, तो आप किसी भी किस्म के ले सकते हैं। इसको हमने काट लिया और इस कटे हुए आम का वज़न आधा किलो है। अब एक पतीले में हमने 1 से 1.5 गिलास पानी रखना है और उसमें अपने ये आम शामिल कर देंगे और इनको इतना पकाएंगे कि हमारे आम जो हैं गल जाने चाहिए अच्छे तरीके से। ज़रूरत पड़े तो आप और पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि हमारे आम जो है अच्छे तरीके से पक रहे हैं, इसमें उबाल आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा और मज़ीद पकाते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। और ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। तो अगर आपके नरम नहीं भी होते तो आप मज़ीद पानी डालकर इसको और पका सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे और ग्राइंडर में पीस लेंगे। और ये हमने इसको ग्राइंडर में बारीक पीस लिया और इसको हम दोबारा इस बर्तन में शामिल करते हैं। इसमें हम इसके वज़न के बराबर जितने हमारे आम थे इतनी ही हमने चीनी शामिल करनी है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आधा किलो हमारे आम थे, आधा किलो ही हमने इसमें चीनी शामिल की है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको 3-4 मिनट हमने और पकाया है और हमारी चीनी भी जो है वो मुकम्मल तौर पर घुल चुकी है। अब इसमें हम थोड़े मसाले शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और आधा चम्मच अदरक पाउडर हमने लिया है। आप चाहें तो पिसा हुआ अदरक भी शामिल कर सकते हैं। आधा कप सिरका, ये सिरका आपने ज़रूर डालना है, ये इसको ख़राब होने से भी बचाएगा और बहुत अच्छा जायका इसमें लेकर आएगा। और इसको हमने मज़ीद तकरीबन 5-7 मिनट पकाया है और ये तैयार हो चुका है। इतना इसको हमने पतला रखना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें मज़ीद पानी शामिल करके पका सकते हैं। तो इतना ये गाढ़ा होना चाहिए। और लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। आप इसे ब्रेड के साथ, समोसे, पकोड़े की किसी भी किस्म के स्नैक के साथ आप इसको खा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।